हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ईवीएस जिसको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं उसका चैप्टर फर्स्ट परिवार एवं हमारा परिवेश, आज उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है परिवार। परिवार का क्या अर्थ होता है? परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और अंत होता है। यही शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा का अनौपचारिक साधन कौन सा है और उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएं, तो जो फैमिली जिसमें जिस ऑप्शन में फैमिली होगा आप उसे टिक करके आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं व्युत्पत्ति। जो ये फैमिली शब्द है लैटिन भाषा के फेम्युलस फेम्युलस से बना है, जिसका अर्थ है नौकर। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फैमिली शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आपको याद रखना है फैमिली शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। मुख्य परिभाषाएं देख लेते हैं। फर्स्ट है यंग एवं मैक ने परिभाषा दी थी कि परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। सेकंड परिभाषा है माइकेवर एवं पेज की, जिसमें कहा था कि परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं और संतान उत्पत्ति एवं पालन पोषण होता है। तीसरी परिभाषा क्लेयर ने दी थी। इन्होंने कहा था कि माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था ही परिवार है। आपसे कोई भी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट एक डायग्राम है। इसमें आपको बताया गया है कि जो फैमिली होती है उसमें माता पिता, बच्चे और अन्य सदस्य शामिल होते हैं और स्नेह, उत्तरदायित्व एवं सुरक्षा का एक केंद्र होता है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है परिवार का वर्गीकरण। परिवार 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जॉइंट फैमिली। मोस्टली आपने गांव में देखा होगा कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? 2-3 पीढ़ियों के सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। मुखिया सबसे आयुवान व्यक्ति होता है। जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा बुजुर्ग होता है उसी को घर का मुखिया बनाया जाता है। इसके क्या क्या गुण होते हैं? कार्य विभाजन, जो भी कार्य घर में होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा, जितना बड़ा परिवार होता है उतनी ही ज़्यादा मतलब उनको सिक्योरिटी होती है, वो सेफ़ होते हैं क्योंकि उनके पास में लोग ज़्यादा होते हैं। बच्चों का समुचित पालन पोषण और बुजुर्गों का मार्गदर्शन। अब इसके दोष क्या हैं? व्यक्तिगत विकास के कम अवसर, तो किसी की ना इसमें पर्सनल चॉइस नहीं होती है। जो हमारी जॉइंट फैमिली होती हैं आप उसमें किसी को ये नहीं बोल सकते कि हमारी प्राइवेसी है। इसमें कलह की संभावना ज़्यादा होती है और आलस भी बढ़ जाता है क्योंकि हर कोई अपने काम को एक दूसरे पर टाल देता है। तो ये हमारा जॉइंट फैमिली की गुण और दोष हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली की क्या विशेषता होती है? इसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। गुण क्या है? व्यक्ति के स्वतंत्र विकास का अवसर। न्यूक्लियर फैमिली में आपकी पर्सनल चॉइस चल सकती है। कलह की कमी, गृह संचालन में स्वतंत्रता। हर कोई अपने मन से अपने घर का संचालन कर सकता है, अपनी मर्जी चला सकता है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, किसी और के बारे में इसमें नहीं सोचना होता है। दोष, इसके दोष क्या है? शिशुओं की देखभाल की समस्या। मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, तो बच्चों की जो परवरिश होती है वो ज़्यादातर माँ के ऊपर ही डाल दी जाती है, उसके पास कोई और सपोर्टिव नहीं होता है। जॉइंट फैमिली में आपने देखा होगा दादी चाची और भी लोग होते हैं जो बच्चे की देखभाल कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता है। संकट के समय अकेलापन, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ज़्यादातर अकेलापन ही देखा गया है। और धन का अपव्यय, अगर न्यूक्लियर फैमिली होती है तो वो लोग सोचते हैं कि हमें और किसके लिए पैसा जोड़ना है, तो वो अपने धन को जिस तरह चाहे उस तरह खर्च करते हैं, मतलब ज़्यादा ही खर्च करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आनुवंशिकता और रक्त समूह पर। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, उन्होंने 1822 में मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ये आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लेना है इसको। ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रिया, मटर के पौधे पर प्रयोग। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं
रक्त समूह खोज। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। देखो, जब ब्लड ग्रुप्स की खोज नहीं की गई थी तो क्या होता था, किसी भी पर्सन का ब्लड किसी को भी चढ़ा दिया जाता था, जिस वजह से जो भी रोगी होता था उसकी डेथ भी हो जाती थी। क्योंकि अगर आप गलत ब्लड ग्रुप किसी को चढ़ा देंगे, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है और आपने उसको बी चढ़ा दिया, तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उन्होंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बताए थे। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ, जिनमें से आपको देखना होता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ होता है, पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ होता है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। ये 100% पॉसिबिलिटी है। अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ए है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ और ए में से हो सकता है। 50-50 चांस होते हैं इसके। माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का भी ए है, तो बच्चे में ए और ओ ये दोनों ब्लड ग्रुप होने के चांस हो सकते हैं। माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है, तो बच्चे में ओ ए बी प्रत्येक कोई भी एक उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है। प्रत्येक के 25% चांस होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैयक्तिक संबंधों का वर्गीकरण। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है वैवाहिक संबंध। वे संबंध जो विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू। सेकंड है समरक्त संबंध। वे संबंध जिनका आधार रक्त होता है, रक्त के आधार पर जो संबंध होते हैं उन्हीं को हम समरक्त संबंध बोलते हैं, जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री। इसमें सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है हमारा परिवेश एवं महत्व। परिवेश मनुष्य के चारों ओर का वह वातावरण जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जैसे स्थलीय, समुद्री, मरुस्थलीय, कैसे भी उसे प्रभावित कर रहा है, या वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, उसी को हम परिवेश बोलते हैं। अब चलते हैं हमारा परिवार का महत्व। बालक का सर्वप्रथम सामाजिकरण परिवार में ही होता है। माता पिता का स्वास्थ्य और आनुवंशिकता बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगर माता पिता में से किसी एक का भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो उससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, उनका भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है, क्योंकि ये इनहेरिटेड होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सारे गुण दोष जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास हेतु प्रेम और सुरक्षा का वातावरण आवश्यक है।